भारत की मीडिया में ही नहीं बल्कि भारत के लोगों के दिलों में भी पिछले कई दिनों से ये खबर चल रही है, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक अब बैन हो जाएंगे। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश में एक नया कानून लागू हुआ है। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा जोरों से उठाया जा रहा था। बहुत सी शिकायतें सरकार को मिल रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के खिलाफ साजिश, सरकार के खिलाफ साजिश, जाति धर्म के तमाम आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे थे, समाज में जातिवाद और सांप्रदायिकता की नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके अलावा आर्थिक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, आर्थिक ठगी भी लोगों के साथ हो रही थी। फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर लोग एक दूसरे से पैसे मांग ले रहे थे और जिसकी असली आईडी होती थी उसे बाद में पता चलता था कि उसके नाम पर किसी ने ठगी कर ली है। खैर, ये सारी बातें आपके संज्ञान में पहले से हैं। ताज़ा जो विवाद है वो ये है कि ट्विटर ने सरकार के नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। ट्विटर ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो देश में, भारत में भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। ये ट्विटर का आरोप है और सरकार ने कहा है कि ट्विटर देश में साजिश कर रहा है, मनमानी कर रहा है और कहीं ना कहीं ट्विटर भी देश के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है क्योंकि ट्विटर भारत के संविधान को नहीं मान रहा है, भारत के कानूनों को नहीं मान रहा है। वहीं व्हाट्सएप भी सरकार के खिलाफ अदालत की शरण में गया है, न्यायपालिका की शरण में गया है। फेसबुक ने हालांकि सरकार के कानूनों को मानने की घोषणा कर दी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंपनियां कहां से संचालित होती हैं और कैसे ये कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि आज ये कंपनियां सीधे भारत की चुनी हुई सरकार से, भारत की बहुमत की सरकार से सीधे विवाद कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं और भारत के संसद से पारित कानूनों को ये कंपनियां मानने से इनकार कर रही हैं, आनाकानी कर रही हैं। देखिए, भारत में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ये लोकप्रिय हो चुके हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, पूरी दुनिया में लगभग 7 अरब 80 करोड़ लोग हैं और उन 7 अरब 80 करोड़ लोगों में 4 अरब से भी ज़्यादा लोग, यानी दुनिया की जो जनसंख्या है उसमें आधे से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स इतने ताकतवर हो चुके हैं कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पर इनका प्रभाव है। ये लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं, इसलिए कोई भी सरकार इनसे आसानी से नहीं लड़ पाती है। ये कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ सालों में जो गृह युद्ध हुए, सीरिया की चर्चा अक्सर होती है और भी देशों की चर्चा होती है जहां पिछले कुछ सालों में गृह युद्ध हुए, बर्बादी हुई, पूरे देश बर्बाद हो गए। ये कहा जाता है कई बार कि उन देशों को बर्बाद करने में भी सोशल मीडिया का रोल है। सोशल मीडिया का वहाँ बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, आतंकी संगठनों ने दुरुपयोग किया, वहाँ के जो उपद्रवी समूह थे उन्होंने दुरुपयोग किया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनियां, इतनी ताकतवर कंपनियां जो पूरे देश पर अपना प्रभाव रखती हैं और विदेशों में भी इनका इतना ज़्यादा असर है कि वहाँ की सरकारों से ये लड़ती हैं और वहाँ भी इनकी मनमानी चलती है। ये कंपनियां कैसे संचालित होती हैं और कौन इनके वो मालिक हैं जो दुनिया भर की सरकारों से लड़ने का और उनसे सामना करने का जो है मादा रखते हैं। ये ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये सब अमेरिका से संचालित होते हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही इन सभी के कार्यालय हैं। इसीलिए ये बहुत ताकतवर हैं क्योंकि इनके साथ अमेरिका की सरकार का भी समर्थन रहता है और दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से विवाद नहीं करना चाहता, अमेरिका से झगड़ा नहीं करना चाहता। ट्विटर की स्थापना 4 लोगों ने मिलकर 2006 में की थी। अमेरिका के 4 व्यापारियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसमें प्रमुख थे जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी अभी भी इसके मालिक हैं और आज ट्विटर के पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ यूज़र्स हैं। भारत में ट्विटर के लगभग 1 करोड़ 70 लाख यूज़र्स हैं। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक जो है, फेसबुक भी अमेरिकन कंपनी है और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक की भी भारत में बड़ी संख्या में यूज़र्स हैं। फेसबुक के अगर हम यूज़र्स की बात करते हैं तो
भारत में फेसबुक के यूज़र्स जो हैं वो 41 करोड़ के आसपास हैं और भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है, 130 करोड़ के करीब है, जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा यानी 41 करोड़ के लगभग फेसबुक के यूजर्स हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट्सएप तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, हर व्यक्ति के मोबाइल में, जिसके हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसके हाथ में व्हाट्सएप है। लगभग 53 करोड़ लोग भारत में, लगभग 53 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी जनसंख्या, हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आश्रित हो गया है, हम इनके आदी हो गए हैं। इसीलिए ये अपनी मनमानी इस देश में करना चाहते हैं। इनकी वजह से आप ठगी का भी शिकार होते हैं, इनकी वजह से अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है, तमाम समस्याएं हैं, सुविधाएं भी हैं इनकी वजह से हमें बहुत सी सूचनाएं आसानी से मिल जाती हैं, तमाम तस्वीरें हम आसानी से शेयर करते हैं, तमाम वीडियोज़ हम शेयर करते हैं और पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हम भले ही टीवी ना देख पाएँ, अखबार ना पढ़ पाएँ, हमें दुनिया भर की सूचनाएं आसानी से मिल जाती हैं। इनका ये फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि जो लोग इनका दुरुपयोग करते हैं वो समाज को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाते हैं। आपराधिक गतिविधियों में इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी जो कॉल्स होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाती। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अपराधी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती, उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती, वो पकड़े नहीं जाते। इसी तरह मैसेंजर की जो कॉल है उसे भी ट्रेस करना आसान नहीं है। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई सालों से सरकार से ये कह रही थी कि इसको लेकर एक कानून बनाया जाए जिससे सुरक्षा एजेंसियों को अधिकार मिले। उसके अलावा समाज के तमाम वर्गों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से जातिवादी और धार्मिक पोस्ट किए जाते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति और धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, दो धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में, इन सब चीज़ों का एक मंच बन गया है सोशल मीडिया। तमाम पेजेस फेसबुक पर चलाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं जहां पर आप देखते होंगे कि खुलेआम आपत्तिजनक संदेश भेजे जाते हैं। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ संदेश भेज रही है, कुछ लोग हैं, वो जाति नहीं, उस जाति से संबंधित कुछ लोग या फिर फर्जी आईडी वाले लोग, फेक आईडी वाले लोग, जिनकी आईडी का भी कोई पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ से संचालित कर रहे हैं। इसी तरह से ट्विटर पे भी तमाम फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जो देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 1000 से ज़्यादा फर्जी आईडीज़ और अकाउंट्स का पता लगाया था जो सोशल मीडिया के जरिए भारत में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और ये सारी जानकारी सरकार ने ट्विटर को और फेसबुक को दी और उनसे कहा कि इन ऐसे अकाउंट्स को तुरंत बंद करें, इनके विरुद्ध कार्रवाई करें, लेकिन इन कंपनियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। सरकार ने फरवरी महीने में नए आईटी रूल्स के तहत देश में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो देश की संसद से पारित हुए हैं, उनके तहत फरवरी के महीने में इन सभी कंपनियों को नोटिस दिया गया और 3 महीने का समय दिया गया। इन कंपनियों से कहा गया कि 3 महीने के अंदर भारत में अपने जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि 24 घंटे में जो भी शिकायत की जाएगी जनता के द्वारा किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर, किसी गलत पोस्ट को लेकर 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेंगे और उस कंटेंट को हटाएंगे, 15 दिन के अंदर कार्रवाई को करेंगे और सरकार को भी बताएंगे कि क्या शिकायत मिली और क्या कार्रवाई इन्होंने की। इन कंपनियों की हिम्मत आप देखिए, ये कितनी ताकतवर हो चुकी हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि इन कंपनियों ने सरकार के निर्देशों का पालन 3 महीने की समय सीमा बीतने के बाद भी नहीं किया। भारत सरकार के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करती रही ये कंपनियां। 3 महीने का पूरा वक्त बीत गया। 25 मई वो अंतिम डेडलाइन थी जिसकी चर्चा आपने मीडिया में सुनी होगी। और अब जब वो समय सीमा बीत गई है तो सरकार ने जब कठोर कार्रवाई करने की तैयारी की है तो इन कंपनियों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। व्हाट्सएप तो न्यायपालिका की शरण में चली गई है, अदालत की शरण में गई है सरकार के खिलाफ। वो कह रही है कि निजता का उल्लंघन होगा इससे, जबकि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। फेसबुक सरकार के नियमों को मानने के लिए तैयार हो गया है, यानी फेसबुक के संचालन में कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर ने अभी भी सरकार के नियम नहीं माने हैं। ट्विटर भी लगातार सरकार पर ही आरोप लगा रहा है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का काम कर रहे हैं।
जबकि सरकार कह रही है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जारी रखें, लेकिन जो फर्जी आईडीज़ हैं, जो फेक आईडी हैं, जो विदेशों से अकाउंट चल रहे हैं, जिसमें देश के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं, जहां अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। आईटी रूल्स 2021 की धारा 4 के तहत ये कार्रवाई करने का दबाव सरकार ने बनाया है। ये हमारे देश का कानून है, हमारे संविधान का हिस्सा है, इसलिए हमारे संविधान का पालन इन कंपनियों को करना चाहिए जो कि विदेशी कंपनियां हैं, बाहर से आई हैं, अमेरिका से आके हमारे देश में व्यापार कर रही हैं, अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही हैं, उसके बावजूद यहाँ के संविधान का, यहाँ के नियमों और कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। इस बात को लेके पूरा विवाद है। व्हाट्सएप अदालत की शरण में गया है, फेसबुक ने नियमों को मान लिया है, ट्विटर अभी सरकार से बातचीत कर रहा है, बहस कर रहा है, द्वंद्व चल रहा है। हालांकि ट्विटर और भारत सरकार के अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि विवाद का समाधान हो जाएगा और अंततः इन्हें सरकारी नियमों को मानना ही है। देर सवेर ये कंपनियां अगर मान जाएंगी तो ये कंपनियां चलती रहेंगी। यदि ये नहीं मानती हैं, अदालत जाती हैं, तो अदालत का जो भी आदेश होगा उसके मुताबिक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भविष्य तय होगा। धन्यवाद।